music and people were connecting? Like when was that? Bro, हमने जब दो का पहाड़ा ही निकाली थी ना, the first tape that we put out, उसी में मतलब because we saw the whole scene be like ये दो लड़के हैं ब्रो, ये कुछ कर रहे हैं. तो उस टाइम सीन ने काफ़ी मतलब देखा ब्रो, जितने भी लोग थे हमारे पेयर्स, मतलब भाई बड़े लोग भी मतलब समझ रहे हो देख रहे थे. और मेरे को याद है मैंने CDs बनवाई थी दो का पहाड़ा की, प्रिंट करवा के लेके आया हूँ घर पे, और मैं उनको बोल रहा हूँ भाई सुन मैं निकलवा रहा हूँ भाई, सारे एड्रेस पे जा रहा हूँ मैं, और ये मेरे को बोल रहा है ब्रो गांड फाड़ मैं जाता हूँ ब्रो, मैं निकालता हूँ CDs. और मैं रात को जब घर पे आया मैंने अपने पेटीएम में देखा 7,000 रुपये आ रखे हैं, ठीक है, लाइक 7 grand इज लाइक अ लॉट, ठीक है उस टाइम पे. और मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मैंने बोला इसको कॉल करके आई लाइक ब्रो 7,000 रुपये है मेरे पेटीएम में. बोला मैंने बोला ये हमारी CDs बेचने से हुआ है ब्रो, लाइक पीपल CDs bro and like people give a fuck. That's when you're like bro, people give a fuck bro. So like that gave us more motivation to do shit. Fuck dude. Bro, selling the CDs era, CD era was fire. That was fire bro. Shit. Lunch break की भी हम CDs लेके आ रहे हैं bro. Bring those back. जरूरी है. हाँ, CDs are back. Lunch break CDs are back. That's good. Yes. But वो time पे scene, what was the scene? You said in the scene people were like bro, like जो हमारे साथ बंदे साइफर करते थे रोज, और like rappers from Bombay, समझ रहे हो, मतलब अगर हमारी CD मेरे पे ऑनकोर, जो बॉम्बे का ऑनकोर, he's calling me, he's like bro keep like 5 CDs for me, or then he called me again, he's like bro नहीं, keep like 45 CDs for me. And I'm like yo, हम उनको भेज दे रहे हैं और फिर वो आगे भी then he sold our CDs, he helped us sell our CDs in Bombay bro, समझ रहे हो, उन्होंने रखी भी अपने साथ. हाँ, वो वहाँ पर वो he's the point to sell those CDs. तो people used to help each other. तो उस टाइम बहुत wholesome था कि like everyone is there for everyone. Like बोलता ही ठीक है मेरे इसके यहाँ पर 50 CDयाँ भिजवा रहा हूँ, वहाँ से जिसको चाहिए होंगे वो ऑनकोर भिजवा देगा, अगर उनको दिल्ली में भिजवानी होगी तो he's hitting up यंगी और us और जो भी. Fucking crazy bro. और overall scene में like who was big? Was Divine yet? Bro, I remember that time हमने जब दो का पहाड़ा नहीं निकाली थी, Divine had seen Encore, one of Encore's video. And मेरे को नहीं याद, तेरे को याद है तू एक Facebook लाइव पे था और तेरे को Divine Facebook लाइव पे आया था तू उसके साथ, और उसने बोला था bro I heard your song. एक Facebook लाइव इसको याद ही नहीं bro. This was Ronnie. नहीं, but Divine was fucking always big. हाँ bro, yeah. जब से हम देखे थे he was always. No, but like the appreciation he showed back then, bro. Like he saw one of his videos वहीं पर, मतलब he was like bro I saw like fire. बहुत पुरानी बात है bro. रोहिणी. और एक बार हम बैटल रैप पे भी थे उस टाइम तक, उनका मेरी गली में आ गया था डिवाइन का, तो उस टाइम भी हम जब मिले थे like much love. तो people used to know each other हमेशा, each other, समझ रहे हो, मतलब हम जानते हैं. अब मे बी अब जो ऑडियंस आ रही है उनको नहीं दिखता इतना ज़्यादा कनेक्ट, क्योंकि अब इतना ज़्यादा दिखता नहीं है ऑनलाइन, बट कम्युनिटी पहले छोटी थी तो लोग हर किसी को जानता था. तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन, एक अगर दोस्ती भी नहीं तो एक ऐसा कि like I know you, जो भी. And I'm sure it's so cool to have seen everyone grow as well. Definitely. Yeah, for sure man, for sure. वो टाइम पे कोई था ऐसा कि you knew कि ये फटने वाला है and now they've सीधा मौत excluded? मैं सोच रहा था इस बारे में ब्रो. हमको उस टाइम पे धवल, डीविल एंड लाइक इवन लाइक डिवाइन फॉर दैट मैटर उस टाइम पे, क्योंकि गली बॉय नहीं आया था जब हम लोगों ने रैप करना चालू किया था, तो ये कुछ नाम हमें दिख जाते थे ब्रो कि लाइक यो होने वाला है ब्रो सीन. एंड बैक देन नेजी ऑल्सो पॉप्ड. नेजी की वो वीडियो आई थी, तो नेजी को तो देख के पूरी दुनिया ने ही बोल दिया था ब्रो लाइक गेम, मतलब समझ रहे हो ऐसा. तो ये 2-3 नाम थे ब्रो. एंड ऑब्वियसली लाइक ऑनकोर फ्रॉम बॉम्बे, वी थॉट लाइक ही इज गोना लाइक फकिंग डू सम शिट. तो हाँ ब्रो, यही कुछ नाम है जो हमें तब लगता था. एक धवल तो भाई मेरे को ऐसा लगता था ये कुछ करेगा. डीविल, बट हाँ. When did these guys come? Raval and the new guys. Raval is very old bro. Bro, Raval का मेरा इंट्रोडक्शन जब मैं साइफर्स जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ था देसी पॉप से, मैं सुनने लग गया था इंडिया में क्या चल रहा है, तो उस टाइम एक साइफर एरा आया था जहाँ पर बैंगलोर रैप साइफर आया था, जहाँ ब्रॉदरवी और सब थे, और क्या बोलते हैं, फिर एक बॉम्बे रैप साइफर आया था, फिर एक 1947 दिल्ली रैप साइफर आया था. तो उसमें पनीनी था, उसमें रावल था, उसमें हीम था,
उसमें बहुत सारे लोग थे, तो उस तब मैंने रावल को देखा था पहली बार, एंड आई यूज्ड टू थिंक लाइक फक कूल किड्स ब्रो, रैप कर रहे हैं, क्या लाइफ होती रहेगी। तो क्या बोलते हैं उस टाइम पर तब मैंने देखा ही था। उसके बाद फिर मैंने रैप करना खुद से चालू करा, 1 साल 2 साल, फिर हम दूसरे 2.5 साल पे स्पिट डोप चालू करा। 3 साल बाद हम एज सीधे मौत शो करने जब जाने लगे, तब हमें समर हाउस कैफे पे दिखा था ऊपर कि लाइक वो सब ब्रो तुम्हारा म्यूजिक देख रहा हूँ, गुड शिट यू आर डूइंग। तब हम लाइव करने लग गए थे। तो वी वो वन ऑफ द फ्यू फर्स्ट लाइव एक्ट्स आउट देयर इन दिल्ली, क्योंकि ऑब्वियसली प्रदीप कर रहा था और उसके बाद फिर हम कर रहे थे, जो कि कर रहे थे अच्छे जा जाके इधर उधर खुद से हसल करके जो भी। ये तो रात को क्लब प्रमोशन करता था और ताकि वो कांटेक्ट बना के मैनेजर से अगले दिन सीधे मौत का शो लैंड करवा पाए। तो आउट देयर हौस खास की सड़कों पे लेडीज नाइट क्या होता है कि आपको चलना है अब लाइक। हैव यू गाइस एवर बीन टू हौस खास? I've been once. I've never been. वो जाते ही नहीं बोलते आइए ऊपर लेवल्स में। You know that dude on the road जो बोल रहा होता है लेडीज नाइट और No, bro, I never. गुड फॉर यू ब्रो। तो हाँ क्या Was a बोलते हैं lucky वो चीज़ें tourist. करके। I got away. Yeah bro. तो like all of that like fucking amounted to something at the end, because तब हम कर रहे थे उससे। उसके बाद से जब हम अपने शो करने जाने लग गए वहाँ पर, तो वो लोग पूरी सड़कों पे सब काम को जानते हैं, कह रहे अरे बॉस कैसे हो, आपका शो है वगैरह, हाँ शो है आओ ना, कह रहे बहुत लाइक। तो बहुत देखा है चीज़ों को ग्राउंड से ऊपर आते हुए ना। वैसे क्वेश्चन किया था क्या कर रहे थे हम? हाँ रावल। तो तब हमने पहली बार जब हम शो करने गए थे, तो हमने समर हाउस में देखा था हौस खास को, क्योंकि हमने समर हाउस में देखा था रावल को, क्योंकि वो हमारा शो देखने आया था। कोई जॉइन नहीं देगा भाई इसके बाद। अभी दे दिया Nah, no, you're तो kidding 10 it, मार्क dude. को क्वेश्चन दे दिया मैंने। But the scene right now is damn exciting, dude. Like all these artists that are For coming, sure, it's bro. अभी really inspiring to just watch them and just it's fucking sick. Damn exciting. Did that thing work though? Like promoting it, did you get the contacts? या ब्रो उस टाइम तो काफ़ी ब्रो, मतलब वो तो मैं इसलिए भी कर रहा था क्योंकि मेरे को पैसे की ज़रूरत थी, और इसलिए भी क्योंकि मेरे को पता था कि दैट्स वन प्लेस जहाँ पे ब्रो हौसकास एट वन पॉइंट हैड मोर देन 100 क्लब्स। दैट वन फकिंग प्लेस, दैट वन गली हैड मोर देन 100 क्लब्स ब्रो। तो दैट प्लेस वॉज पॉपिंग उस टाइम, मतलब 2014 के अराउंड 14-15। तो मैं वहाँ पे रोज़ जाता था ब्रो, एक नए क्लब में जाके बात करके आता था, भाई हिप हॉप करोगे इधर, हिप हॉप ये करवाओगे, आई विल गेट बी बॉयज, आई विल गेट दिस, आई विल डू दैट। कोई नहीं सुनता था ब्रो, कोई नहीं सुना कभी, और वही करते करते निकल गया ब्रो। और ये पहले दिन आया था जिस दिन मैं बोला था भाई संभाल लेगा। मैंने बोला आई गेस ब्रो देख लूँगा। मैंने कहा भाई जा रहा है क्या करेगा, फिर मैं भाई सुबह मैंने कहा क्या कर रहा है, कह रहा भाई मेट्रो का वेट कर रहा हूँ। तो रोज सुबह 5 बजे पहुँच जाएगा, मेट्रो 5:30 की चालू होती है, आधे घंटे वेट करेगा प्लेटफॉर्म में, फिर घर जाएगा रोहिणी। वो तो इंटेंस था ब्रो। 2 हफ्ते बाद तो रिजी अलग था ब्रो। फुल मेरे ब्रॉडकास्ट, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट पे 300-400 कॉन्टैक्ट्स, रोड के बीच में 4-5 लौंडे घेर ले रहा हूँ, भाई सुनो मेरे क्लब में पार्टी है तो मैं छत की वो दूंगा, हुक्का पिलाऊंगा, वहाँ के बंदे आ रहे हैं भाई मेरे साथ। फुल पावर सीन हो गया था ब्रो। क्रेजी ब्रो, क्रेजी। Fuck your Supersonic show अभी जो तुमने किया था, that was If you enjoyed watching that clip from the Untriggered podcast, there's many more clips. There's one here, one here. Subscribe to this channel so that you see these clips daily. Thank you.